तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के विरोध में उतरा पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में आने पर लगाई रोक। पूरी दुनिया में पोलैंड की हो रही है चर्चा, मुसलमान कर रहे हैं इसका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे सपा में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिसाब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी ने बोला हमला। मोदी को बताया भोजपुरी फिल्मों का स्टार, कहा मोदी को मुस्लिम महिलाओं से है मोहब्बत लेकिन मुस्लिम बच्चियों के हिसाब से है इन्हें नफरत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान ने भेजा अफगानिस्तान को सड़ा हुआ गेहूं, तो भड़का तालिबान, भारत की जमकर तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरद पवार ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा मुस्लिम होने के कारण से फंसाए जा रहे हैं नवाब मलिक, मंत्री पद से नहीं लेंगे इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने रक्षा बजट में की बेतहाशा बढ़ोतरी, भारत पर कर सकता है चीन हमला, रूस के रास्ते पर चीन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मणिपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर उग्रवादी संगठनों को फंड देने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम के विरोध में उतरा पोलैंड की सरकार ने मुसलमानों को अपने देश में आने पर लगाई रोक। दुनिया भर में पोलैंड की हो रही है चर्चा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुसलमान और इस्लाम के विरोध में एक बार फिर से पोलैंड उतर आया है। पोलैंड के एक सांसद ने ऐलान किया है कि यूक्रेन संकट के बीच हम किसी भी मुसलमान को पोलैंड में पनाह नहीं देंगे, चाहे वह दुनिया के किसी भी देश में जाए, लेकिन पोलैंड मुसलमानों को अपने देश में नहीं आने देगा। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान पोलैंड में बस गए और पोलैंड में मुसलमान आ गए तो यहां पर आतंकी हमले होंगे। वहीं आपको बता दें कि पोलैंड के इस सांसद का दुनिया भर में यह बयान वायरल हो रहा है और दुनिया भर के देशों ने उनके इस बयान का विरोध किया है और उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस का हमला जब से हुआ है तब से पोलैंड के एक राजनेता और यूरोपीय सांसद दामनिकी का एक वीडियो फैला है। इस वीडियो में वे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने 20 लाख यूक्रेनियों को लिया है लेकिन हम एक भी मुसलमान को नहीं लेंगे। वे कहते हैं कि इसी वजह से पोलैंड सुरक्षित है, इसी वजह से हम पर आज तक एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है। मैं आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मुस्लिम आबादी लगभग 5 लाख है। दरअसल आपको बता दें कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग पोलैंड में शरण ले रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, लेकिन मुस्लिमों को लेने से पोलैंड के सांसद ने साफ इनकार कर दिया। तो किस तरह से पोलैंड मुस्लिम विरोधी एजेंडा दुनिया भर में चला रहा है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी एमपी रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आने से पहले ही भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। भाजपा सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली के दौरान इसकी घोषणा की है। सपा प्रमुख शनिवार को आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। आजमगढ़ अखिलेश का संसदीय क्षेत्र भी है। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी हमारे साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि वह हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुड़ी जोशी जी और रीता बहुगुड़ी जोशी जी के परिवार से हैं। इनका आना पार्टी के नेताओं का मनोबल का बढ़ाने का काम करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी टिकट न मिलने के चलते बीजेपी से नाराज थे। वह नखलऊ की कैंट विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन चुनाव के अंतिम पड़ाव में रीता बहुगुड़ी की बेटी जोशी के बेटे जो है ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो भाजपा को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिसाब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, कहा मोदी पीएम न होते तो हिंदी या भोजपुरी फिल्मों में बन जाते स्टार। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को हिसाब को लेकर आज बड़ा हमला बोला। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 3 तलाक पर प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो मुस्लिम बच्चियों के हिसाब से मोदी को नफरत क्यों है। पीएम कलाकार हैं, यदि वे राजनीति में ना होते तो हिंदी या भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए होते। ओवैसी शुक्रवार को पटेला मदारपुर गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह बड़ा हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने भेजा अफगानिस्तान को सड़ा हुआ गेहूं, तो भड़का तालिबान, भारत की जमकर तारीफ। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद कई बार तालिबानी नेताओं के साथ पाकिस्तान की करीबी सामने आई है। वहीं मानवीय भावना का ध्यान रखते हुए कई देश अपने स्तर पर वहां के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को गेहूं दिया था।
हालांकि सोशल मीडिया पर बताया जाने लगा है कि पाकिस्तान ने जो गेहूं भेजा था वह बेहद खराब क्वालिटी का है और तालिबानी नेताओं ने भी पाकिस्तान को इसके लिए बुरा भला कहा है। वहीं भारत की तारीफ की है। भारत की तरफ से जो गेहूं भेजा गया है वो अच्छा गेहूं था जिसका तालिबान ने समर्थन किया है और भारत की जमकर तारीफ की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी के मंत्री तालिबान को आतंकवादी बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तालिबानियों की मदद करते हैं गेहूं से और उनके मंत्री उन्हें आतंकवादी बताते हैं। तो किस तरह से मोदी सरकार भी अब आतंकियों की मदद दुनिया में करने लगी है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर बिल्कुल चुप रहती है। आपकी राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी बोले फटाफट पेट्रोल टैंकर वाले फुल खत्म होने जा रहा है चुनावी ऑफर। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी जो राहत मिल रही है वह भाजपा सरकार का चुनावी ऑफर है और अब चुनाव खत्म हो रहे हैं, इसलिए तेल की कीमतों में कमी का ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि इसलिए फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है और अब पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ेंगे, इसलिए सभी देश के लोग पेट्रोल डीजल का टैंक फुल करवा ले। तो राहुल गांधी ने यह तंज मोदी सरकार पर फिर से कसा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने अपने रक्षा बजट में बेतहाशा की बढ़ोतरी, भारत की बड़ी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस किस तरह से बर्बादी फैला रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से बर्बाद हो रहे यूक्रेन को बचाने के लिए विश्व की बड़ी ताकत सामने नहीं आई, क्योंकि हमले के बीच सबकी निगाहें चीन की तरफ है, क्योंकि चीन में भी सत्तावादी सरकार है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। चीन ने अपना रक्षा बजट पेश कर दिया है जिसमें बेतहाशा वृद्धि की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन के मंसूबे भी रूस की तरह तो नहीं है। भारत से लगातार तनाव और ताइवान संकट के बीच चीन ने अपनी रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि कर दी है और चीन ने शनिवार को अपना वार्षिक रक्षा बजट पेश किया है जिसमें पिछले साल के मुकाबले 7.1% का इजाफा किया गया है, जो काफी ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रक्षा बजट से चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार की टेंशन इसलिए बढ़ गई कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला करके कब्जा कर लिया, क्या भारत पर भी चीन हमला कर सकता है? क्या भारत पर भी चीन की कब्जा करने की आगे की योजना है? क्योंकि रूस का खुलकर चीन ने समर्थन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की टेंशन चीन ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा मुस्लिम होने के कारण फंसाए जा रहे हैं नवाब मलिक, नहीं लेंगे मंत्री पद से इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि मुस्लिम होने के कारण मंत्री नवाब मलिक और उनके परिवार को परेशान भाजपा द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम से संबंधों के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के मामले में पार्टी चीफ शरद पवार का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि मुस्लिम होने के कारण से उन्हें फंसा जा रहा है, जबकि भाजपा अब उनके मंत्री पद से इस्तीफा मांग रही है। शरद पवार ने भाजपा को फटकार लगाते हुए साफ कह दिया है कि नवाब मलिक से किसी भी कीमत पर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वह निर्दोष हैं और मुस्लिम होने के कारण से बीजेपी उन्हें फंसा रही है और उनकी आवाज को बंद कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया उग्रवादी संगठनों को फंड देने का आरोप, कहा भाजपा के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को बताया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के एक फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। उन्होंने बताया है कि दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने राज्य के अंदर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, जिससे चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राज्य में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी किस तरह से 15 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है, लेकिन हम इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की भाजपा पर मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मणिपुर की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में फिर गरमाया हिजाब मामला, छात्राओं को अनुमति न मिलने पर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का मामला एक बार फिर से गरमाया है। हाई कोर्ट में मामले पर बहस पूरी हो चुकी है। इस बीच मंगलुरु शहर से हिजाब के विवाद की खबर आई है। छात्रों के एक समूह ने दावा किया है कि उन्हें मंगलुरु की पी दयानंद पाई सरकारी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को सिर पर साल पहनकर परीक्षा की अनुमति दी गई है, लेकिन पिन नहीं लगाने दी गई है जो इसे हिजाब बनाती है। इसे लेकर छात्रों के एक गुट ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये छात्र हिजाब की अनुमति नहीं देने से नाराज थे। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल
प्रिंसिपल का कहना है कि किसी को भी धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं हाई कोर्ट का आदेश के हिसाब से करवाई जा रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में अब भी मुस्लिम छात्राओं की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है और मुस्लिम छात्राओं का लगातार उत्पीड़न कर्नाटक में किया जा रहा है। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर